क्या इंसान बार बार जन्म लेते हैं? क्या पुनर्जन्म रीबर्थ जैसी चीजें होती हैं? ये कर्मा क्या है? कहते हैं स्वयं भगवान भी इन सब चीजों से मुक्त नहीं है। एक छोटा बच्चा जिसके अभी कर्म बने ही नहीं है, तो उसको इतने कष्ट क्यों होते हैं? आत्मा की यात्रा क्या होती है? आत्मा का कर्मों से क्या संबंध है? जब हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी हम इतने बीमार क्यों रहते हैं? इन सब अनेकों पहेलियों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे। हम बीच-बीच में नई चीज़ों पर भी प्रकाश डालते रहेंगे, कुछ नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी इस यात्रा में। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी, आप सबका दिल से अभिनंदन करती हूँ हमारी इस यात्रा में। बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय और आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं रीबर्थ पुनर्जन्म के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप ही बता दीजिए कि इसके कोई प्रमाण हैं? हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं या जो ग्रंथ हैं, तो लोगों के लिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या ऐसे कोई प्रमाण या एविडेंस है पुनर्जन्म को लेके? इसके कई एविडेंसेस हैं। आज के युग से लेके, पुरातन युग से लेके, वैदिक युग से लेके, त्रेता, द्वापर, हुँ, कलयुग के अलावा वेदों में, पुराणों में, उपपुराण में, महापुराण में, शिव पुराण में, पद्म पुराण में और इन सब का जो एविडेंस है, अभी तो पुराण असल रूप में हमारे पास है नहीं। हुँ, उसका कारण सभी को पता है, लेकिन जो सबसे ईज़िली अवेलेबल बुक है हमारे घर में और सभी के घर में ये बुक अभी अवेलेबल होगी, गीता। सभी ने ज़्यादातर लोगों हाँ, ने पढ़ी गीता होगी। ईज़िली अवेलेबल है, तो इसका प्रमाण उसमें भी आपको आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि गीता में जब युद्ध की शुरुआत हुई और कृष्ण ने उपदेश दिए, तो अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय उसमें अर्जुन विषाद योग का है, जिसमें अर्जुन ने अर्जुन बहुत परेशानी में थे, बड़ी दुविधा में थे, बड़े विचलित थे कि ये लड़ाई मैं कैसे लड़ूँ? मेरे हुँ, सामने जो लोग हैं वो मेरे ही लोग हैं, उनको मैं कैसे मारूँ? और ये लड़ाई करना उचित भी है या नहीं है? और अगर हम जीत भी गए तो मेरे अपने लोग मारे जाएँगे, तो वो जीत कैसी होगी? तो इन सब दुविधाओं से भरा हुआ पूरा पहला चैप्टर है। और उसके बाद अध्याय 2 में जब श्री कृष्ण ने उपदेश देना शुरू किया, हुँ, तो श्री कृष्ण ने पहले ही जैसे ही शुरुआत की तो सबसे पहले अर्जुन की ये दुविधा दूर की। श्लोक संख्या 12 और 13 में ही ये पुनर्जन्म की जो थ्योरी है, जो हुँ, हुँ, कॉन्सेप्ट है, उसका एविडेंस गीता के 12वें और 13वें श्लोक में ही है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि इस युद्ध से पहले मैं और तुम इस धरती पर आए हैं। हुँ, आज इस युद्ध के समय भी हम और तुम इस धरती पर हैं और इस युद्ध के बाद भी तुम और मैं इस धरती पर रहेंगे। हुँ, तुम सिर्फ मात्र हो और अपने काम को कर्मों के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार इसको निभाते रहो। और शरीर पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और हुँ, अंत में मृत्यु को मृत्यु। हुँ, प्राप्त होता है। पर आत्मा ना तो पैदा होती है, ना बूढ़ी होती है, ना मरती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और इस तरह से उसकी यात्रा आगे बढ़ती है। तो गीता में के दूसरे अध्याय में सबसे पहले हुँ, स्वयं श्री कृष्ण ने इस बात को अर्जुन को क्लियर किया। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में हुँ, इस बात का उल्लेख है। है। हुँ, अब बात ये है कि इसका तो पहले ही चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि हमारे शास्त्रों में ये बात है कि नहीं, हुँ, हमारे बिल्कुल। ग्रंथों में ये बात है कि नहीं। हुँ, लेकिन मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि जो ईश्वर ने कहा कि हुँ, पुनर्जन्म होता है, हुँ, तो क्या अर्जुन को जब ये ज्ञान दे रहे थे, हुँ, तो क्या अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ? महाभारत खत्म हो गई तो किस ग्रंथ में हम जाएँ या हाँ, कौन से ऐसे एविडेंस की बात करें जिससे भगवान की बात भी सिद्ध हो सके? बिल्कुल। तो ये एक रिसर्च का विषय है, आप भी रिसर्च कीजिए कि पांडव जो थे, पाँचों थे, महाभारत की एक अलग लीला है, बहुत लंबी हो जाएगी। हुँ, तो पाँचों में से सिर्फ़ अर्जुन की बात करते हैं क्योंकि अर्जुन का ही उल्लेख किया है। बाकी हुँ, 4 आप जो है रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या हुँ, पाँचों को मोक्ष मिला था? हुँ, तो मैं रिस्ट्रिक्टेड रहता हूँ अर्जुन पे ही। हुँ, अर्जुन पुरुष श्रेष्ठ थे, स्वयं गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था हुँ, और अर्जुन के साथ ही वो लड़े। हुँ, जब स्वयं नारायण उनके साथ थे तो क्या उनको मोक्ष मिला? अर्जुन को मोक्ष नहीं मिला था। नहीं लग सोचिए, स्वयं नारायण के साथ रहे थे, उसके बावजूद भी अर्जुन को मोक्ष नहीं मिला। हुँ, इस
इस ये स्टोरी कंप्लीट होती है। देखिए, उन्होंने वो स्वयं नारायण के साथ थे, तो उनकी यात्रा जो समाप्त हुई, सभी लोग जानते होंगे कि उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ। और जब स्वर्ग प्राप्त हुआ, मोक्ष नहीं मिला, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए, तो ये बात सत्य करनी होगी कि उनको दूसरा जन्म जरूर मिला हुआ होगा। अगर मोक्ष नहीं मिला तो इसको हम ढूंढे कहाँ पर। तो अर्जुन को जब मोक्ष नहीं मिला, सब स्वर्ग गए। स्वर्ग में सुख भोगने के बाद पुण्य जितना होता है उतना सुख भोगता है, और फिर वापस से मनुष्य योनि में उसे आना पड़ता है, जन्म लेना। हाँ, जन्म लेना पड़ता है। तो ये सिद्ध कहाँ से होगा? तो आप अगर जब अर्जुन के बारे में पढ़ेंगे या रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक शिकारी समुदाय में पैदा हुए थे, और वो खुद भी शिकारी थे, और उसमें भी उनकी धनुर्विद्या बड़ी अच्छी थी, क्योंकि वो अर्जुन थे, उस समय भी उनके श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। तो अगले जन्म में जब वो शिकारी समुदाय में थे, उनको नहीं पता था कि मैं पिछले जन्म में अर्जुन हूँ, धनुर्धारी था। हाँ, धनुर्धारी था, इतना श्रेष्ठ धनुर्धारी था। तो इस जन्म में भी उनको ये स्किल अपने पुराने जन्मों की वजह से मिली। लेकिन शुरुआत में वो नास्तिक थे, और उनको मोक्ष क्यों नहीं मिला, उसका भी कारण ये है कि उन सबको अहंकार हो गया था, अभिमान हो गया था कि ये महाभारत का युद्ध कहीं ना कहीं मेरी श्रेय जो है अपने ऊपर लिया, और इसका अहंकार हो गया। जब तक आपके सारे कर्म, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी भावनाएं ईश्वर को समर्पण ना हो तो मोक्ष नहीं मिलता। यही कारण था उनका दूसरे जन्म का, या शून्य ना हो जाए, तब तक इंसान को मोक्ष नहीं मिलता। तो अर्जुन का जो दूसरा जन्म हुआ तो वो भूल गए, धनुर्धारी थे और नास्तिक थे, पर उनकी पत्नी बहुत बड़ी शिव भक्त थी। अच्छा, दूसरे जन्म की बात होती है। और उनमें आपस में हमेशा बहस होती रहती थी कि ईश्वर होते या नहीं होते। अच्छा। पर ये भी एक लंबी स्टोरी है, इसको शॉर्ट में सुनाता हूँ कि धीरे धीरे ऐसी सिचुएशंस बनी, वो नास्तिक से आस्तिक हुए, और वो इस लेवल के आस्तिक हुए कि उन्होंने अपने ही चाकू से अपने दोनों नेत्र शिव जी को दान दे दिए। तो शिव, और उस समय उनका अहंकार समाप्त हो गया, उन्होंने पूरा आत्मसमर्पण ही कर दिया ईश्वर को। तो शिव जी साक्षात उन्होंने दर्शन दिया, और फिर पति और पत्नी दोनों को मोक्ष जो है प्रदान किया, और उस समय उसको मोक्ष मिला। तो शास्त्रों में, उपनिषद तो खैर वेद का ही हिस्सा होते हैं, पुराण, महापुराण, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गरुण पुराण, उसमें तो रीबर्थ और इसके बारे में पूरा व्याख्यान है। तो गीता में भी इसका उल्लेख मिलता है, और गीता के उपदेशों को सिद्ध करना है तो अर्जुन की ही अगर स्टोरी यहाँ पर अगर समाप्त करें तो पुनर्जन्म हुआ, और इस तरीके से उनको मोक्ष मिला। तो पुनर्जन्म की स्टोरी यहाँ पर प्रमाण मिलता है, यहाँ पर ये प्रमाण मिलता है। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें, आज के युग में ऐसी कोई स्टोरी है जिसपे, ऐसी कोई घटना है जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं, तो हम और तुम एक साथ ही कितनी सारी चीजों को हमने देखा, तो कोई ऐसा कोई घटना बता सकते हो? जैसे मैं अगर मॉडर्न एज की बात करूं तो लोग बिलीव नहीं करते हैं, और करेक्ट भी है, क्योंकि जब हमने उस चीज को देखा नहीं, जाना नहीं, तो हम उसको विश्वास कैसे करेंगे। तो अपनी जगह आप लोग ठीक भी हैं। तो देखिए, एक तो ये चीज बड़ी प्रचलन रहती है कि जो थोड़ा सा निचले वर्ग से मेरा मतलब है कि जहाँ पे इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा होता है, लोग अनएजुकेटेड होते हैं, तो वहां पर लोग बोलते हैं कि इस तरह के ज्यादा ऑर्थोडॉक्स और इस तरह की कहानियां किससे होते हैं। लोगों के हिसाब से लोगों को लगता है कि इस तरह की ज्यादा चीजें चर्चा में रहती हैं। तो मैं एक ऐसे इवेंट की बात करूंगी कि लोगों को थोड़ा विश्वास हो। हाँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि निचले वर्ग, तो चलो उनका क्या एक इंटेंशन हो सकता है, क्या भाव हो सकता है, अशिक्षित हैं, या फिर मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, मूर्ख बना रहे हैं, या फिर अटेंशन के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए। लेकिन अगर मैं एक बात करूं भूटान के रॉयल फैमिली की, राजा परिवार की, तो क्या आपको लगता है कि उनको लाइमलाइट में आने की जरूरत है? बिल्कुल। है ना, पावर के लिए बोले तो उनसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? भूटान के राजा की परिवार की बात कर रहे हैं, तो ये वहां का एक इवेंट है, एक घटना है। तो आप लोगों ने भी शायद सुना ही होगा कि 2017 की बात है। 2017 में एक उसी परिवार का एक छोटा नन्हा सा बालक, 3 वर्ष का, 2017 में उसकी आयु 3 वर्ष रही होगी, नाम था उसका वांगचुक। ट्रुएक वांगचुक। ओके, अच्छा, आपको याद है ठीक से। हाँ, तो जब वो पैदा हुआ, जैसे थोड़ा बहुत बच्चे बोलना सीखते हैं, तो उसने अपने घर में इस चीज का थोड़ा जिक्र किया, भारत के बारे में, फिर नालंदा के बारे में, कि मैं वहाँ पे जो था, मैंने शिक्षा ग्रहण की, हाँ, स्टूडेंट रहा हूँ। तो क्योंकि वो एक राजा परिवार से थे, तो देखिए,
उनको किसी चीज एक की छोटी जरूरत सी तो है बात नहीं। मैं अच्छा, हाँ बताइए। इंटरप्ट करना चाहूंगा, हाँ क्योंकि वो छोटे थे, हाँ 3 साल की उम्र थे, तो बिल्कुल। जितनी शब्दावली उस जन्म में उनको आती थी, हम्म। उसमें वो भारत, यूनिवर्सिटी, नालंदा, इस तरह के कुछ कुछ छोटे छोटे शब्द बोलते थे और वहां की बात करते थे। इससे वहां के रॉयल फैमिली बड़ी परेशान हो गई थी हाँ हाँ इस वजह से। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब उन लोगों ने उनकी बात पे थोड़ा ध्यान दिया और उनको लगा कि चलो हमें जो है विजिट करना चाहिए, बच्चे की बात पे उन्होंने ध्यान दिया, तो जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन लोगों ने देखा नालंदा यूनिवर्सिटी, अब तो वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो वहां पर जैसा बच्चे ने बताया कि यहाँ पे जो हमारी कक्ष होती थी या कुछ चीजें जो बच्चे ने जैसी बताई थी एज इट इज उन लोगों ने पाया। सोचो, जो बच्चा फर्स्ट टाइम विजिट किया, भारत में पहली बार आया है, तो सारी बातें जब उनके घर वालों ने देखी तो बिल्कुल सत्य थी। और ये घटना बहुत चर्चा में रही। इसमें मोदी जी उनसे मिले थे, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, और उस समय जो हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे थे रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी। तो ये सारा ही काफी न्यूज में भी रहा था किस्सा। 2-3 और दिन तक देखिए, तो रहा था। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी कि जब आप बहुत ही ऊंचे पद पे होते हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अगर हमने बात की कि चलिए एक अनएजुकेटेड उसमें तो लोगों ने लाइमलाइट या अट्रैक्शन के लिए, लेकिन जितने ऊंचे पद पे रहते हो तो आपकी जिम्मेदारी दायित्व और ज्यादा हो जाता है। तो वो इस तरह की कोई बात भी मतलब बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता खासकर है से एक देश के राजा, राजा के लिए। क्योंकि बिल्कुल भूटान में तो राजा किंग सिस्टम चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। मोनार्की है। हाँ मोनार्की कहेंगे, अगर गलत होऊंगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बता देती हूँ कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जो भारत में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भारत में स्थित थी, जो आज की डेट में बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उसको उसका निर्माण 1550 वर्ष पहले हुआ था। जी। और बोलते हैं कि बख्तियार खिलजी ने उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया था आज से 850 वर्ष पहले। 850 वर्ष पहले। और सोचिए वो कितनी भव्य और बड़ी यूनिवर्सिटी रही होगी, कि जिसमें बताते हैं कि उसकी लाइब्रेरी जो है उसमें जब आग लगी तो 3 महीने तक वो सुलगती रही थी लाइब्रेरी। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो ये भी एक इसी घटनाक्रम में कि मैंने सोचा कि एक मॉडर्न आपको रियल इवेंट बताऊं तो शायद आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा जानने के लिए। तो ये थी। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो देखिए, एक एस्ट्रल ट्रैवल करके भी एक टर्म होती है। बिल्कुल। तो जिसमें जो लोग योगी हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो लोग, उन लोग के लिए और इजी होता है। वो लोग अपने सूक्ष्म शरीर से अपने कई जन्मों का मतलब देख सकते हैं, कहीं इवन कहीं जा सकते हैं, बहुत सारी चीज होती है। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल करके टर्म है। अभी मैं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, फिर थोड़ा बड़ा विषय हो जाएगा। एस्ट्रल इसी ट्रैवल तरह खुद में एक विषय है। हाँ, क्योंकि खुद एक बड़ा सब्जेक्ट है। फिर इसी क्रम में अगर हम बात करें तो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके होता है, शायद आपने सुना भी होगा, काफी लोगों को पता होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जैसे सपोज कोई अपने जीवन में परेशान है कि किसी व्यक्ति से उसकी समझ लीजिए कि अपने माँ से या अपने भाई बहन से, किसी क्लोज वन से उसके इस जन्म में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या किसी भी व्यक्ति से, हाँ किसी भी व्यक्ति से, या उसको इस जन्म में कोई परेशानी है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए वो लोग उसके पास्ट में जाके, जो इस तरह के स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, वो लोग उनको हिप्नोटाइज करके उनके पास्ट में जाके उनके पुराने मतलब जन्मों में देखते हैं कि ऐसी क्या घटना हुई थी या उनसे ऐसी क्या कर्म में क्या मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से उनको इस जन्म में ये परेशानी सफर करनी पड़ रही है, ऐसा क्या उनका रिलेशन था। तो ये कुछ तरह की हीलिंग्स होती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी इसी उसमें एक मैंने सोचा बताऊं कि बिल्कुल एस्ट्रल ट्रैवल रिलेटेड। हाँ, एक बहुत बड़ा तो सब्जेक्ट पास्ट है। लाइफ रिग्रेशन भी इसी क्रम में है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बड़ा सब्जेक्ट है। कुछ लोग इसमें थोड़ा जानते होंगे, कुछ इस तरह के शोज भी टीवी में आ चुके हैं पहले भी। तो नहीं, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट मिल जाएगा इसके लिए, आप उसमें से भी देख सकते हैं, या किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जा सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म में एस्ट्रल ट्रैवल सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत की तरफ आप जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं जितने आपके कर्म है। और अगर आपके कर्म सहयोगी होते हैं ट्रैवल करने के लिए कि कितनी दूर तक और कितनी ऊंचाइयों तक आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो इसमें आपके जो गुरु हैं, जो स्थूल शरीर में नहीं है पर आकाशीय उसमें वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जैसे जो हमारे सोल के गुरु हैं, सोल की अवस्था में ही है। अच्छा। तो स्थूल शरीर में हो या ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरु हमेशा फिजिकली प्रेजेंट हो। तो वो आपकी हेल्प करते हो और आगे जाने के लिए, तो आप वहां से। और ये एस्ट्रल ट्रैवल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन आज मॉडर्न युग के टर्म्स है और एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और ये हमारे सनातन धर्म में क्रिया योगा हाँ, क्रिया योगा में नाम लेना चाहूंगा तो महाअवतार बाबा जी, ठीक है, और बड़े बहुत सारे नाम हैं जो आप पहचान सके, रामकृष्ण परमहंस जी, ठीक है, और आपके बहुत सारे लोग हैं जो क्रिया योग
के माध्यम से योगी हैं काफी। एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। हिमालय पे काफी इस तरह के योगी होते हैं जो अपने पुनर्जन्म के बारे में जान सकते हैं, दूसरों के पुनर्जन्म के बारे में जान सकते हैं। सारी चीजें क्रिया योगा के माध्यम से संभव है। तो क्रिया योगा एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा एक एग्जांपल भी दे दूं जो आपको आसानी से कनेक्ट हो जाएगा कि जैसे कोई भी विद्या सीखने के लिए, जैसे आज के जमाने की विद्या अगर मैं बोलूं तो स्किल्ड है, स्किल जो है गाने की। कोई बच्चा आप देखोगे कि पैदा होने के 5-6 साल में इतना अच्छा गाता है, जिसे सीखने के लिए एक अच्छे गायक को भी 10-20 साल लग जाए, पर वो पैदा होते 5-6 साल में बहुत अच्छा गाता है। कोई बहुत अच्छा, इतना बड़ा अच्छा परफॉर्मर होता है, या किसी का जीके बहुत अच्छा है। हाँ, इस तरह के बच्चों का बहुत सारे, बहुत अच्छा है। वो आईक्यू होता कैसे है? जैसे कि अर्जुन ने दोबारा जन्म लिया और इतने अच्छे धनुर्धर थे, उसी तरीके से जो व्यक्ति ने जितनी साधना की है या जो विद्या हासिल की है, अगर उसे मोक्ष नहीं मिला तो अगले जन्म में वो आएगा तो उसे कुछ ना कुछ स्किल्स गिफ्ट में मिलती है, इसीलिए वो इतने स्किल्ड। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर हम इस जन्म में, अगर आज मेरे पास कोई टैलेंट या कोई नॉलेज है या कोई स्किल है, तो अगर मेरे नेक्स्ट बर्थ में अगर मैं उसका थोड़ा सा भी अभ्यास करती हूँ तो मैं उसमें मास्टरी हासिल कर सकती हूँ, कि वो चीज जो पॉलिश हो जाएगी। आपको अपने अंदर की विद्या को पहचानना पड़ेगा, आपको अपने इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आपकी स्किल्स किसमें है, आपकी रुचि किसमें। रुचि कहीं ना कहीं आपको हिंट करता है कि आपकी जो हॉबी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको हिंट कर देता है कि आप पिछले जन्म में ये थे, इसी वजह से इंटरेस्ट है। जो है वो अगले जो भी हमने इस जन्म में भी मेहनत की है, स्किल है हमारे अंदर। आप कोई सा भी आर्ट फॉर्म कर रहे हो या फिर कोई भी आप गणितज्ञ हो, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे शकुंतला देवी थी, उनके मैथमेटिक्स। मैंने कहीं सुना भी कि बहुत सारे आर्टिस्ट भी होते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में भी वो लोग आर्टिस्ट हो जाते हैं मैक्सिमम हो जाते हैं। कुछ लोग आर्टिस्ट में ऐसा भी होता है कि वो अपने जन्म को दूसरी तरीके से, इंसान एक फ्री विल का लॉ है कि लोग ये भी कहते हैं ना कि जब सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है तो फिर बुरा क्यों हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा लॉ है, क्योंकि इस बारे में चर्चा हो रही है तो मैं बता दूं कि फ्री विल का एक इतना बड़ा लॉ है कि इंसान की ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है, लेकिन ईश्वर की एक ऐसी भी इच्छा है जिसमें उन्होंने इंसान की, मनुष्य की इच्छा को फ्री छोड़ा हुआ है कि जब आप एक बार जन्म ले लेते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार, आपकी बुद्धि और मस्तिष्क के हिसाब से अपने फ्री विल आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी गलतियां हो रही है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है और आप अपने हिसाब से नहीं चला पाते, तब आप जब आत्मसमर्पण करते हैं ईश्वर को, तब जाके ईश्वर इंटरफेयर करते हैं, वरना वो इंटरफेयर नहीं करते। तो ये गलतफहमी मत रही है कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है तो गलत काम मैं क्यों कर रहा हूँ। आपने आत्मसमर्पण नहीं किया। आप वो द्रौपदी वाला भी एग्जांपल आप उसमें से ले सकते हैं। जब तक वो सोच रहे थे कि हम कैसे भी करके सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, ईश्वर का, जब उन्होंने ईश्वर को बुलाया तो ईश्वर आया। तो आपको ईश्वर को बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल याद है, मैं बोलूं जरा। बिल्कुल। मुझे मैं ज्यादा डिटेल में तो बताऊंगी, लेकिन मैं जैसे कि कलयुग की एक स्टोरी थी कि सत्य घटना है कि किसी को हनुमान जी के जैसे दर्शन हुए थे, तो एक दूसरे उनके मित्र थे जो थोड़ा कम बिलीव करते थे, तो उन्होंने बोला कि चलिए आज आपको मैं हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ। तो थोड़ा शॉर्ट करती हूँ उसको। तो जब हनुमान जी आए थे तो जो उनके मित्र थे जो इन सब चीजों कम बिलीव करते थे, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि कलयुग में इतनी परेशानियां हैं और भगवान के रहते हुए, मतलब आप तो भगवान हैं, फिर भी इतने लोगों को कष्ट है, परेशानियां क्यों हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे जो फ्री विल वाला आपने बोला कि भगवान कभी किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते, चाहे आपके अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, आप फ्री हैं, मतलब दोनों तरह के इंसान है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप जो भी कर रहे हैं भगवान कभी नहीं करते अनटिल अनलेस जब तक आप उनको नहीं बुलाते। वो उन्होंने कहा कि केवल मेरा दायित्व अपने भक्तों के लिए है। तो अगर वही बात है कि आप उनकी शरण में हो तो आपको काफी गाइडेंस मिल जाएगी, कुछ अच्छी संगत, कुछ अच्छी चीजों के दिशा निर्देश मिल सकते हैं, लेकिन स्वयं भगवान भी कर्मों से मुक्त नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसी उसमें बात करूं तो आपने भी सुना होगा कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण कुल से थे, दोनों ही कुल तो उनको भी इस चीज के लिए उनपे भी जो है ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। हाँ, तो यही है कि भगवान स्वयं भी उससे मुक्त नहीं है। उनको अपने कर्मों को न्यूट्रल करने के लिए काफी कुछ करना पड़ा। ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। बिल्कुल सही बात है कि जब ईश्वर ने ही ये रूल बनाए हैं, रूल क्या, यही सत्य है, सत्य लोक के सत्य यही है। तो मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब आप इस मनुष्य जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए सारे काम करोगे। तो इसीलिए ब्रह्म हत्या का जो दोष लगा था, उसमें उन्होंने अपने कर्मों को न्यूट्रलाइज किया और उसके बाद उनको
वो अपनी आगे आगे की, जाते उन्हें तो हैं। मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, हम्म। पर उन्होंने इस रूल को खुद स्वयं भी निभाया। अच्छा, जो यूनिवर्सल है, लॉ यूनिवर्सल है सबके लिए। ये ट्रुथ है, ये हम्म। सत्य है। और मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि देवी देवता, हम्म। आपको जानने में बड़ा अच्छा लगेगा और गर्व भी महसूस होगा कि आप मनुष्य जीवन में हैं, क्योंकि स्वयं देवी देवता भी इस मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं। अच्छा, देवी देवता से मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देवी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये उच्च हम्म। कोटि के जो ईश्वर है, उच्च कोटि के, हम्म। इसलिए मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन जब देवी देवता और उनमें अगर डिफरेंस बताना है तो उनको बड़ा बताना पड़ेगा। तो देवी देवता के कैटेगरी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बहुत सारे अन्य देवता हैं, उन्हें शामिल मत कीजिए। देवी देवता में जैसे इंद्र देवता हैं और अन्य देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता बहुत हैं। सारे देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। वैदिक देवी देवताओं के अब इस कलयुग में ज्यादा पूजा नहीं हो पाती, इंसान की मति भ्रष्ट हो गई। पहले तो हम वर्षा के लिए भी देवी देवता को पूछते थे। बहुत सारे देवी अग्नि, देवता, वायु, जल। अग्नि, वायु, इन सब चीजों के लिए भी देवी देवता है। तो देवी देवता खुद इस कर्म से मुक्त नहीं है और मोक्ष उनको मिला नहीं है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए उनके पास केवल एक ही द्वार है, क्योंकि जब तक वो तब तक देवी देवता हैं जब तक उनके पुण्य समाप्त नहीं हो जाते। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे उन्हें वापस से धरती में जन्म लेना जैसे पड़ेगा। पोस्ट है ये भी। हाँ, वो देवी देवता इसलिए बने क्योंकि वो बहुत ही श्रेष्ठ लोग थे अपने मनुष्य जीवन में। उन्होंने इतने, मतलब उन्होंने बहुत पुण्य हाँ, किए, लेकिन मोक्ष के लिए एक साधारण इंसान से बहुत ज्यादा, तब जाके वो देवी देवता बने। और थोड़ा सा चूक गए मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसलिए वो अभी देवी देवता के रूप में, जैसे उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे उनको वापस से इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। और मनुष्य का जीवन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिना मनुष्य योनि में आए बिना वो मोक्ष प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ सकते। केवल मनुष्य ही मोक्ष प्राप्ति की ओर जा सकता है। इसके लिए मतलब आत्मसमर्पण, ये जो हमारा ये जीवन है बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहीं से मोक्ष का द्वार खुलता है। एक स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ इसमें, वो ये है कि इंद्र देवता की स्टोरी। जब इंद्र देवता, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमारे सीरियल्स में आता है, हमारे बहुत सारे महाभारत से लेके जब श्री कृष्णा के भी स्टोरी आती थी तो इंद्र देवता बड़े जल्दी परेशान हो जाते थे और वो डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते थे। तो इनका कैरेक्टर जो पात्र है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनकी एक स्टोरी याद आई कि वो इन देवी देवताओं के राजा है। सबसे, हाँ, इंद्रदेव, हाँ, वो राजा है, ठीक है ना। तो उन्हें इस चीज का अभिमान हो गया। अभिमान हुआ। अभिमान की परिभाषा देवी देवताओं की क्या होगी, ये भी एक रिसर्च का विषय आप देखिएगा। पर उन्हें ये अभिमान हो गया तो उन्होंने अपने महल के निर्माण के लिए कहा, और कहा कि ये तीनों लोकों में सबसे बड़ा महल होना चाहिए, सबसे दिव्य, सबसे बढ़िया, हाँ, सबसे दिव्य, सबसे महान, जो भी आप क्या कहते हैं इसमें अतिशोक्ति कर सकते हैं, उस तरह का उन्होंने अपनी भावना प्रकट की। अच्छा, जो क्रिएशन का काम है, ब्रह्मा जी के अलावा जो और भी जो काम है जो क्रिएट करते हैं, वो विश्वकर्मा जी का है। विश्वकर्मा जी। हाँ, तो विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि अब आप ये निर्माण करो। अब उनको बहुत समय लग गया, वो घबरा भी गए। उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी कि तो बहुत हाँ, अच्छा। उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि उन्हें परेशान होकर लास्ट में गिव अप हो गए और उन्होंने विष्णु जी को पुकारा कि प्रभु नारायण, मेरी सहायता करो, मुझसे हो नहीं पा रहा जिस तरह की उनकी डिमांड है। तो विष्णु जी साक्षात आए और उनसे पूछा कि क्या परेशानी। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और तो वो समझे। खैर, वो तो सब जानते थे, ये सब लीलाएं होती है और सबको याद दिलाना होता है, स्मरण कराना होता है और पुनर्जन्म और इन सब चीजों के बारे में बताना पड़ता है। मोक्ष दिलाने के लिए एक मार्गदर्शन देना पड़ता है, तो ये उनकी लीला होगी। लीलाओं के थ्रू एक मैसेज देना लीलाओं होता है। के थ्रू एक मैसेज देना होता है। तो विष्णु जी आए, उन्होंने इंद्र देवता को बुलाया, इंद्र देवता से चर्चा की। चर्चा के दौरान विष्णु जी शांत रहे और एक चींटियों की लाइन धीरे धीरे प्रकट हुई और वो चलती रही। खूब बड़ी लंबी लाइन हो गई, चींटियों की पूरी कतार बन गई। तो इंद्र देवता को आभास हो गया कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने प्रभु जी के पास हाथ जोड़े और पूछा कि हे ईश्वर, हे परम नारायण, मुझे बताइए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये आज से आप क्या बताना चाह रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और उनसे पूछा। तो विष्णु जी ने बोला, इंद्र, ये जो चींटियों की कतार देख रहे हो, ये सारी चींटियां एक समय में इंद्र थी। हाँ।
इंद्र तो पदवी है ना, हाँ हाँ। तो जिसके जैसे कर्म है वो उस तरह का देवता बनता है। इंद्र अच्छा। पदवी है, सप्तऋषियों की भी पदवी है। ये तो ये सारे जो चींटियां हैं वो इंद्र हैं? ये कभी ना कभी किसी अच्छा, जन्म इंद्र में, रह चुके हाँ, हैं। ये इंद्र रह चुके हैं, अब ये वापस से चींटी हैं। मतलब इससे अभिमान। इससे इंद्र को सब कुछ क्लियर हो गया, और एक तरह से हम्म। ईश्वर का भी उनको मार्गदर्शन था कि ये मुझे किस रास्ते पर चलना है। तो ये लीलाएं होती है, इससे पुनर्जन्म, कर्म और मार्गदर्शन तीनों का ज्ञान होता है। मतलब कि हम कर्म से पीछा नहीं छुड़ा सकते। कर्म से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपको उनको फेस करना है, आपको तो उनको कोशिश फेस, करें कि अपने कर्मों को जो है मतलब सही रखें लोभ, मोह, काम, और क्रोध, शून्य कर अहंकार, दें। राग, अच्छा, द्वेष, इसीलिए इन कि सब ना से। किसी से आपको घृणा करनी है, ये सारे गुण, न्यूट्रल रहिए ये आप। गुण है, इंसान के गुण है, लोभ, मोह, काम, क्रोध, राग, द्वेष, अहंकार, इन सारे चीजों को ना न्यूट्रलाइज, अटैच होना है ना डिटैच। ना ना हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली, ना अटैच होना है ना डिटैच होना है। डिटैचमेंट में सबको सम्मिलित करके फिर आप डिटैच हो। जैसे कि ईश्वर को निर्गुण भी कहा जाता है। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर कोई गुण नहीं है, मतलब सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण उनमें सम्मिलित होने के बावजूद भी वो उससे परे हैं। ना किसी खराब व्यक्ति को, उन्होंने गीता के श्लोक हैं, अच्छा। श्लोक है उसका हिंदी रूपांतरण करके बता रहा हूँ कि ना तो आपको किसी बुरे व्यक्ति से निवृत्त होना है और ना ही बहुत अच्छे व्यक्ति में प्रवृत्त होना है, ना तो ज्यादा अट्रैक्ट होना है। हाँ, मतलब सात्विक गुण में ही उलझे रह जाओगे तो आगे की यात्रा नहीं कर पाओगे, और किसी बुरे आदमी से बहुत ज्यादा वो भावना पैदा करोगे कि ये तो खराब है, ये तो खराब है, ये मतलब तो थोड़ा खराब है। दृष्टि हमें ना अपनी आगे तक रखनी है न्यूट्रल कि रखनी है, केवल सब कुछ समझते हुए अपने आप को न्यूट्रल रखना है। जितना आप कंट्रीब्यूट कर सको उसे सुधारने की वो कर सकते हो, ना तो निवृत्त होना है ना तो प्रवृत्त होना है, पर उनसे बिल्कुल डिटैच भी नहीं होना है। एक तरीके का अगर मैं भौतिक उसमें बात करूं तो आपको सब कुछ समझना है। भौतिक मतलब मेटेरियलिस्टिक, हाँ, भौतिक जो है फिजिकल वर्ल्ड के अच्छा जो रूल्स है। फिजिकल, हाँ, ओके। तो इससे और इस तरह के मार्गदर्शन में जब इंसानों को ज्ञान नहीं हो पाता, इस तरह का मार्गदर्शन ज्ञान नहीं हो पाता, और जो संकल्प लेके आते हैं, इंसान को अब पता ही होगा कि इंसान जो जन्म लेता है वो उसके संकल्पों पे आधारित होता है, उसके फ्री विल, हमेशा फिर से फ्री विल का आता है, वो आता है और भूल जाता है। तो ऐसा बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस भी है। जो मतलब ये बोलते हैं कि जो आखिरी वक्त में भगवान का स्मरण करना चाहिए, इसलिए बोलते हैं शायद। हाँ, गीता में, जब गीता में सारी चीजों का मार्गदर्शन है तो गीता में ये भी मार्गदर्शन है कि मरना कैसे है। हाँ। तो खैर बहुत सारे लोगों के नियर कि डेथ जिस इच्छा से आप मतलब आखिरी जो हमारी इच्छा रह जाएगी तो उसी से उसका बर्थ होगा। ओके। तो बर्थ के बहुत सारे बहुत बड़ा विषय है। तो मैं और इसी में एक थोड़ा सा एक नियर डेथ एक्सपीरियंस करके जो होता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है जिससे कि एक रोशनी मिलेगी हमारे इसी टॉपिक को, सब्जेक्ट को, कि जब हम पुनर्जन्म कर्मों की बात कर रहे हैं तो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता क्या है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि ऑलमोस्ट डॉक्टर ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि ही और शी नो मोर, लेकिन वो लोग वापस आए हैं। वापस आए मतलब कि बोलते भी तो अपनी मौत को छू के वापस आए हैं। अगर मैं इसमें बात करूँ तो पहले तो मैं एक अपना ही बताती हूँ कि जैसे मेरे परिचित में जो एक घर में हमारे यहाँ पे कथा वगैरह भी की है उन्होंने, पंडित क्या नाम है उनका, शिव कुमार पांडे जी। तो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में तो मुझे जहाँ तक उनके बातों से लगता है काफी आगे जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब वो बिल्कुल वहां से आए तो कुछ लेके आए कुछ होंगे, लेके, कुछ मैसेज जरूर होगा। जिस इंसान ने वो चीज देख ली और वापस आ गया तो उसमें तो कितना बदलाव होगा। काफी बदलाव होगा, और वो किसी मैसेज को पूरा करने के लिए आए, ये बात तो तय मैं है। एक छोटी सी उनकी एक बात बताना चाहूंगी कि कोरोना के टाइम पे जैसे बहुत वो बीमार हो गए थे, वेंटिलेटर से मतलब उनको बिल्कुल नीचे बॉडी को रख के एम्बुलेंस की तैयारी हो गई थी कि घर पे मतलब जैसे पार्थिव शरीर उनका क्रियाक्रम के तो लिए पूरी। हाँ, घर में लोगों का भीड़ भाड़ इकट्ठी हो चुकी थी और जैसे रिचुअल होती है जैसे कि सुहागन है, तो सारा सब कुछ हो रहा था। उनकी बीवी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिलीव था कि नहीं वो आएंगे, तो एक मिरेकल हुआ जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट में उन्होंने वापस आंखें खोली। और जब मैं उनसे लास्ट मिली थी तो मैंने उनसे थोड़ा सा पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि बस इतना याद है कि एक नदी थी और जिस तक वो थोड़ा जा रहे थे, पास ही पहुंचे थे, तो कुछ लोगों ने उनको ऐसे हाथ किया कि आप वापस लौट जाओ, आप वापस जाइए, अभी आपका समय नहीं है। तो उन्होंने मुझे इतना ही बताया। तो ये भी एक नियर डेथ एक्सपीरियंस का मुझे लगा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को बताऊं जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ। ऐसे तो कई सारे हैं। अगर मैं टीवी की बात करूं जैसे कि, या मैंने कहीं अलग सोर्सेज से अगर देखा तो एक ये भी एक सत्य घटना है, लेकिन जिनका खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है उन्होंने टीवी पे इसको शेयर किया होगा। तो मैंने शायद 1.5 साल पहले ये देखा था। एक साउथ इंडियन लेडी थी, तो वो भी काफी स्पिरिचुअल ही थी। तो जब कुछ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिससे बहुत ज्यादा वो इंजर्ड हो गई, लीवर की उनको इंजरी हो गई और वो आईसीयू में थी लास्ट 3 डेज से,
तो ऑलमोस्ट उनको मतलब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ठीक है आप डिस्चार्ज कर लीजिए, मतलब हाँ अब ये मतलब कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल लास्ट का, तो जब वो उन्होंने लास्ट समय पे आंखें खोली, कुछ ऐसा मिरेकल हुआ कि वो फिर से जीवित हुई और पल्सेस आ गई, थोड़ा सा चेक करने लगे लोग कि अरे क्या हुआ इनको, तो बिल्कुल जवाब दे दिया था। तो उन्होंने उठते ही, जब वो 3 दिन से कोमा में थी, जब उन्होंने उठते ही ये घटना अपने भाई से शेयर की कि ऐसे ऐसे था, मैं ऊपर गई, वहां पे मुझे हील किया उन्होंने और फिर से मुझे एक पर्पस के लिए वापस भेजा कि आप जाइए, आपका जीवन है अभी और आपका कुछ पर्पस है, आप कुछ अच्छे कॉज कीजिए, उनको बताया और वो वापस आई। लेकिन उसमें जो एक मुख्य घटना थी, जैसे कि अब क्यों विश्वास करे कोई उनके ऊपर, तो उन्होंने हाँ, काफी ये, लोग ये सोचेंगे कि हाँ हेल्यूसिनेशन है, हाँ, क्योंकि कोमा उनके में भाई थी। को भी इन पे बिलीव नहीं हो रहा था, उनके भाई भी बोले कि अच्छा ओके ठीक है, उन्होंने खुद बोला कि हाँ ठीक है, भाई ने बोला कि हाँ ठीक है तुम ठीक हो गई, कोई बात नहीं, कुछ होगा, क्योंकि क्यों बिलीव करे, जिसके साथ नहीं होता वो बिलीव नहीं करता, मुश्किल होता है। तो जब वो एक बात थी तो उन्होंने बोला कि भाई अच्छा जब मैं ऊपर गई थी तो मुझे है ना, साउथ की थी वो लेडी भी, तो उन्होंने बोला एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी हमारी सौंदर्या, जिनकी फ्लाइट क्रैश हो गई थी, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। और ये एक्ट्रेस आपने जो मूवी है सूर्यवंशम मूवी जो है, अच्छा, सेट ये मैक्स पे कई बार आती है सूर्यवंशम मूवी में वो एक्ट्रेस भी रही है काफी अच्छी, अच्छा, वही एक्ट्रेस है। सौंदर्या। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। तो वो लेडी उनसे मिली, हम्म, उन्होंने जैसे ऊपर रिव्यू वगैरह भी होते हैं, तो वो मिली, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया, जो साउथ इंडियन लेडी थी, उन्होंने बोला कि अरे आप तो सौंदर्या हो ना, आप तो उन्होंने बोला हाँ मैं, तो आप कैसे, उन्होंने बताया कैसे से जो है एक हादसा हुआ और इससे मेरी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो उन्होंने बोला कि मैं अब चाहती हूँ कि मैं फिर से साउथ में ही जन्म लूं, लेकिन एक कुरूप के रूप में, कि मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया अपने जीवन में, होता है ना सुंदरता कि में रही, एक्ट्रेस सुंदरता बन में गई एक्ट्रेस थे, सब कुछ और था, जीवन का तो सच्ची नहीं जान सत्य नहीं पाई। जान पाई मैं। ओके। तो मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से जो मैंने खोया है मैं एक जन्म लूं। तो जब उन्होंने ये बात अपने भाई को बताई, जैसे वो मतलब बेड पे थी, थोड़ा सा उनके ओके हुई, तो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं, तो वो बताने लगी कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, सौंदर्या जो है नहीं रही। तो उन्होंने कहा इसको कैसे पता, ये तो खुद कोमा में है, उसके इसको भाई को कैसे पता था पता। जब नहीं वो उनको बताया? भी नहीं पता, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई हम खुद 3 दिन से परेशान है अपनी बहन के लिए। तो जब वो थोड़ी ओके हुई, तो उनके भाई ने जब बाहर थोड़ा निकले, तो न्यूज़पेपर एक जगह पे टंगा था और उनकी नजर गई कि फ्रंट पेज पे हाईलाइट, मतलब सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि साउथ की एक्ट्रेस से, कि ये बात तो सत्य है, लेकिन एक लेडी जो खुद 3 दिन से कोमा में है, वो बाहर निकली नहीं, किसी से मिली नहीं, तो वो बात ये कैसे जानती है। तो उनके भाई ने बोला कि बहन तो बिल्कुल ठीक बोल रही है, कि हाँ ये कुछ चीज होती है। फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया। तो चलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। अच्छा मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि लोग भी जाने, कि जैसे मैंने बात की कि वो ऊपर गई थी, तो क्या इस तरह के भी कुछ लोग होते हैं, मैंने सुना 7 लोग ऊपर होते हैं, 7 लोग नीचे होते हैं। सोल की जर्नी आ, कैसी रहती है? अच्छा हाँ, आप कुछ बताइए इसके बारे में। सोल की जर्नी होती है नियर डेथ एक्सपीरियंस, और ये रिव्यूज वगैरह रियल में होते हैं। हम्म सबने सुना होगा कि मरने के बाद जो क्रियाकर्म करते हैं, या कोई हम्म आचार्य होते हैं, या हम्म पब्लिक के जो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, वो भी हम्म बोलते हैं कि हम्म ये इसकी मृत्यु हुई, ये तो सदगति को प्राप्त होगा, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। और हम्म कुछ बुरे व्यक्ति होते हैं, क्रिमिनल है, या फिर लोगों को बहुत सताया होता है, तो बोलते थे ये अधोगति को प्राप्त होगा। तो सदगति हम्म ऊर्ध्व के लोग होते हैं, ऊपर के लोग। कहने का अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जब ये फील्ड है, कर्म हम्म भूमि है, भूलोक इसको जिसे कहते मृत्यु हैं। लोग भी बोलते हैं शायद। हाँ, मृत्यु लोग भी हम्म बोलते हैं, भूलोक हम्म भी बोलते हैं, पृथ्वी हम्म भी, हम इस पृथ्वी के नाम से भी जानते हैं। हम्म तो ये कर्म भूमि के बाद ये 7 स्टेशन सदगति के ऊपर है। वहाँ 7 स्टेशन है, मुख्य मुख्य 7 स्टेशन है, उनके फर्दर डिवीजन है। और अगर मतलब ऊपर हायरार्की वाइज, मतलब थोड़ा ठीक 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 और ऊपर ऊपर बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, और प्रोग्रेस, अगर इंसान के कर्म अगर खराब हो, डिमोशन, नीचे नीचे तो नीचे वो नीचे। नीचे के स्टेशन में जाता हो। ओके। उसमें भी कई सारे, हर स्टेशन के फर्दर डिवीजन है, पर मुख्यतः 4 7 है। हम्म अगर ऊपर की बात करूं, तो भूलोक के बाद, पृथ्वी के बाद भूवरलोक, हम्म स्वर्गलोक, हम्म स्वर्गलोक से ऊपर आता है महरलोक, महरलोक से ऊपर आता है जनलोक, उसके ऊपर आता है तपलोक, उसके ऊपर आता है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक। हाँ, ये सबसे टॉप है, जहाँ पर जो मतलब कि हम सत्य, अपने कर्मों के थ्रू किसी भी लोक में जा उस सकते हैं। लोक में जा सकते। हाँ, ओके। और अंतिम जो है मोक्ष ही होता है, मोक्ष होता वो है। सबसे आखिरी है, उसके बाद कुछ नहीं है। हम्म और नीचे के लोक में है, तो ये सारे नीचे नर्क है। ये नीचे सारे नर्क तो नहीं कह सकते, एक हम्म तरह से नर्क है, क्योंकि असुरों का साम्राज्य नीचे ओके है ओके। ना। तो इसमें भी फर्दर डिवीजन, ये बहुत बड़ा विषय है, इसको शॉर्ट में अगर बोलूं तो नीचे के हम्म जो स्टेशन है, अतल, हम्म वितल, सुतल, हम्म तलातल, महातल, रसातल, पाताल, हम्म ये 7 लोग हैं। पर जिस जिस गली जाना नहीं है उसके बारे में चर्चा अच्छा कैसी? अगर पाताल ऐसी बात की, तो मैं एक थोड़ी सी मैंने कहीं पे देखा था ये, हम्म, कि कुछ लोग बोलते हैं कि एक बाइबल में एक रिवर थी जिसका जिक्र था, जब वो सूख गई,
तो जैसे क्योंकि रिवर बहुत डीप में होती है तो वहां से कुछ अलग भयानक भयानक सी लोगों की यूफ्रेट्स चीखने रिवर, की यूफ्रेट्स रिवर। यूफ्रेट्स रिवर्स बाइबल में है लिखा अच्छा हुआ। अच्छा। उन्होंने कहा था कि जब जजमेंट डे होगा, हम्म। कुरान में भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब जज अपने अपने ग्रंथों हाँ, में अपने हिसाब दोनों से। में कॉमन है ये। उसमें ओके, भी जजमेंट डे लिखा है और बाइबल उसमें भी कुरान। जजमेंट डे लिखा है, कयामत का दिन। कयामत। तो उसमें उसमें बाइबल में जो एग्जांपल दिया है वो यूफ्रेट्स रिवर का दिया हुआ है। उसमें कहा है कि जब जब युग परिवर्तन होगा तो यूफ्रेट्स की नदी सूख जाएगी। वो एक ऐसी नदी थी जिसको उस समय जब उन्होंने लिखा था, जब उन्होंने बोला था, जीसस ने बोला था, तब सूखना तो क्या, वो मतलब सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी कोई नदी जो है सूख जाएगी। अभी लास्ट टाइम में कोरोना के समय सूख गई थी वो पूरी तरीके से। तो उसमें जैसे लोग बोलते हैं कुछ आवाजें आती हैं चीखने की, भयानक भयानक, औरतों की, आदमियों की, हाँ, कुछ बड़ा ऐसे। डीप रिवर है और उसमें बड़े डीप होल्स भी हैं, उसमें मंदिर वगैरह भी मिले। अच्छा। हाँ, तो उसमें से बहुत सारी साउंड रिकॉर्डिंग्स ऐसी है कि लोग चिल्लाते हुए। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि जब स्पेस का कंपटीशन हुआ था अमेरिका और रशिया में, जब वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास आई थिंक, तो उसके बाद दोनों में कंपटीशन छिड़ गया था। तो रशिया भी अपने साइंटिफिक उसको अप्रोच को बढ़ाना चाह रही थी, एक्सपेंड करना चाह रही थी, ये जियोपॉलिटिक्स था, उसमें वर्चस्व हासिल करना चाह रही थी, और अमेरिका भी। तो उन्होंने स्पेस के अलावा धरती के नीचे का भी एक्सप्लोरेशन शुरू किया था। तो अमेरिकन भी कर रहे थे और रशियन बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे, अभी भी, आज भी है। अभी भी देखो कितने देशों से लड़ रहे हैं वो, भले ही यूक्रेन है लेकिन बहुत सारे सबको पता है। तो उन्होंने एक होल किया था, बहुत बड़ा, बहुत उसका उसका डायमीटर बहुत बड़ा था, और नीचे होल कर रहे थे। तो करते गए, कई साल लगे उन्हें, और कई बहुत रुपया पैसा, मतलब बहुत खर्चा हुआ। आप पढ़ लीजिएगा, इसके पूरी रिसर्च प्रोजेक्ट है। अब तो हाइड कर दी है उसकी कुछ चीजें। तो जब कई साल हो गए तो साइंटिस्ट ने कहा कि यार इसमें उस समय कैमरा, साउंड क्वालिटी ये सब नहीं होती थी। तो उन्होंने एक नीचे का कैसा साउंड है उसको परखने के लिए उसमें साउंड रिसीवर डाला उसमें। अच्छा। तो जब वो नीचे गया, उसकी आवाज नेट पे उपलब्ध है, आप लोग कभी देख लेना, तो उसमें चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। अच्छा। अब तो ये मैं इस चीज को सिद्ध नहीं करता, पर जो 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 रिपोर्ट्स में अवेलेबल है उसके तथ्यों पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है। तो ये रसातल, तलातल, महातल, ये तो बहुत नीचे है। अतल वितल सुतल कहाँ तक पहुंचे होंगे मुझे नहीं पता। अच्छा। ये तो कई। लेकिन अगर जैसे कर्मों की बात चल रही है, तो जैसे लोग कई बार बोलते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, कि भाई जैसे कोई बच्चा है, छोटा शिशु है, उसने जन्म लिया, वो भी बहुत कष्टों में है, तो उसने तो कोई कर्म किया ही नहीं, अभी तो उसके कर्म फॉर्म ही नहीं हुए, फिर भी वो इतने कष्ट में क्यों है? देखिए, जब इंसान मरता है, ये सोल की जर्नी है। जब इंसान मरता है तो बहुत सारे लोगों के ऊपर के लोगों की बात नहीं करता, पहले भूलोक और भूवर लोक, भूवर लोक भी कहते हैं उसे, भूवह लोक भी कहते हैं उसे, और उसे पितृलोक भी कहते हैं। पितृलोक वही है। पितृलोक, ये भूवर लोक, ये है कहाँ पे? ये पृथ्वी और सन, सूर्य के बीच का जो एरिया है, इसे पितृलोक कहते हैं। ये भूवर लोक है। वेटिंग रूम भी, जिसमें जब हाँ, ये तक आपको वेटिंग रूम। नेक्स्ट बर्थ नहीं मिला तो आप वहाँ तो इसी में आपका सन के बाद ध्रुव आता है, ध्रुव तारा। ध्रुव के बाद सप्तऋषि आते हैं, सप्तऋषि के बाद नक्षत्र, चंद्र, ये सारी चीजें, और यही पितृलोक है। ये पहला लोक ये है, इसी में समाहित है। तो इसमें जब इंसान मरता है तो पहला रिव्यू वही होता है। एक तो मरते समय भी रिव्यू हो जाता है, जब इंसान मर रहा होता है ना, तो उसको जब पैदा होने के बाद मृत्यु तक का पूरा कुछ सेकंड्स में उसको रिव्यू हो जाता है। और उसके बाद ऊपर भी जाके रिव्यू होता है। उसी से पूछा जाता है कि उस समय वो इंसान अभी जो है उस तरीके से नहीं सोचता, उस पवित्र आत्मा होती है, तो जहां उसने गलती की होती है वो खुद स्वीकारता है और अपना जीवन उसी हिसाब से तय करता है। जैसे कि उसके कर्म कर्म पीछा नहीं छोड़ते, वहां कर्म उसके रहते हैं। तो कर्मों के हिसाब से उसे जन्म लेना होता है। तो एक तो जन्म तुरंत ही मिल जाता है। किसी की डिजायर्स, जो इच्छा से, हाय रे मेरे बच्चे तो अभी ये हो गए अभी, या फिर हाय रे मैंने तो कभी विदेश ही नहीं देखा, या कुछ सोचते हुए मैं मर गया, कोई भी मतलब हाँ, आखिरी इच्छा, जैसे कोई तो इच्छा उस समय जिनकी रह गई, बहुत प्रबल इच्छा होती है, बहुत हाँ, इंटेंस। तो उन जीवन में कुछ कर नहीं पाए, तो वो तुरंत ही जन्म ले लेते हैं जिस इच्छा से वो मरे। इसीलिए ईश्वर ने कहा कि मेरी इच्छा करो तो मेरे पास पहुंचोगे। ठीक है ना? तो जिस इच्छा से मरा उसी इच्छा में पैदा होगा। और जो लोग प्रबल इच्छा नहीं रहते, थोड़ा बहुत धार्मिक होते हैं, जानते हैं, तो वो वहां जाते हैं, रिव्यू करते हैं, और अपने कर्मों के अनुसार उन्हें ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको कहाँ पैदा होना है। तो वो बच्चा भी मतलब डिसाइड कर सकता है कि आत्मा डिसाइड करती है, पैदा होता है तब वो बच्चा बनता है। हाँ, आत्मा। हाँ, आत्मा डिसाइड करती है कि ये मेरे कर्म के अनुसार मुझे ये फैमिली मिल रही है, ये माँ बाप मिल रहे हैं। माँ बाप पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि इस चीज पे, मतलब इतने पुण्य होने चाहिए आपके अकाउंट में, हाँ, अगर डिसाइड करने की अथॉरिटी भी हाँ, तो वही आपकी पुण्य मान के लीजिए हिसाब आपने से। बहुत बुरे कर्म किए और आप सोच रहे हो कि एकदम ही ऐसे परिवार में पैदा हो, डिमांड्स नहीं चलेंगे ऊपर। हाँ, डिमांड, वो खुद ही पुण्य आत्मा उस समय रहता है, तो बहुत ही ईमानदारी से सोचता है कि अच्छा
मेरे पास ये 5 ऑप्शन है, इसमें जो बेस्ट होगा वो चुनता है, अपने उसी में डिसाइड करके। अच्छा, इसीलिए जो हमारी माताएँ और बहनें हैं, वो उनका भी हमारे सनातन धर्म में क्या होता है, जब अच्छा, प्रेगनेंसी टाइम की बहुत पूजा पाठ करो, पुण्य पुण्य करो, पुण्य मतलब अच्छा दान पुण्य वैसे करो, ही। अच्छे आचार विचार रखो, अच्छी हम्म भावनाएं रखो, दया भाव रखो, महान जितना भी आप अच्छा बन सकते हो, मन से, तन से, बुद्धि से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। और इसीलिए रामायण पढ़ते हैं, ताकि वो भी उसी सोल को अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि उन्हें भी सबसे अच्छा बच्चा चाहिए होता है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उन्हें सबसे अच्छा बच्चा चाहिए होता है, तो इसीलिए वो ये आचरण करते हैं। रामचरितमानस पढ़ते हैं या जो भी पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं हमारे सनातन धर्म की, ताकि अच्छा सोल, और उसी समय आत्मा भी जो जन्म लेना चाहती है वो भी देख रही होती है कि कहाँ पर सबसे बेस्ट है, उनके ऑप्शन के मतलब अनुसार। उस आत्मा की जो अपनी खुद की फुलफिल की वजह से, उसकी जो अपनी खुद की फीलिंग, सपोज अगर कोई स्पिरिचुअल आत्मा है तो वो सोचेगी कैसे माँ बाप मिले जहाँ पे उसकी आगे की जो जर्नी है वो हो सके, या किसी को आर्टिस्ट बनना है तो आर्टिस्ट माँ बाप रहे, मतलब अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, या जहाँ उसकी चीजें वो हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये वहीं पर वो भी डिसाइड होता है कि आप जो है, आपने जो गलत काम किया पिछले जन्म में, किसी का दिल दुखाया, देखिए कर्मा इज अ मिरर। आप मिरर में अगर खड़े होकर मुस्कुराएंगे तो आपको पलट के मुस्कुराता हुआ आएगा। चेहरा दिखेगा, अगर आप मिरर में गाली देंगे तो आपको मिलेगा, वही कर्मा है। ठीक। तो वो जो जब रिव्यू चल रहा होता है, उसने जो किया है उसका एग्जैक्ट उस खुद ही कहानी करता है कि अच्छा, इस व्यक्ति को जो भी आप जो बैड रिलेशन, या आप बता सको तो इसमें कर्मा में कैसे कर्म होते हैं। हाँ बिल्कुल, बस अच्छा, मेरा ये वाला एक जो प्रश्न था मैंने पूछा था अभी कि उसका थोड़ा उत्तर दे दीजिए कि बच्चे के बारे में मैंने कहा था कि कोई मतलब लोगों के दिमाग में होता है बहुत बार कि बच्चे ने क्या ऐसे कर्म किए, बच्चे ने तो अभी कर्म उसके फॉर्म ही नहीं हुए, छोटा बच्चा है, कोई छोटा नवजात प्रारब्ध शिशु। है, हाँ बिल्कुल। कर्मों का तो प्रारब्ध है। उसके तो कर्म ही नहीं बने, उससे तो कुछ जानता ही नहीं है वो, तो उसको क्यों इतने कष्ट होते हैं? उसको कष्ट सिर्फ और सिर्फ उसके पुनर्जन्म की वजह से होता है। और रिव्यू होते समय उसने खुद कुछ कष्ट जो है खुद पे लिए होते हैं, कि मैंने मान लीजिए कोई बहुत ही बुरा व्यक्ति है, अब उसे मोक्ष की तरफ जाना है, तो पूरे जन्म का एक कष्ट ले लिया सीधे कि एक काम करता हूँ, मैं जो है एक एक्सीडेंट से गुजर जाऊंगा, 5-6 घर मेरे नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं कर्म कट रहे हैं उसके। कर्म कट रहे हैं, वो खुद भी डिसाइड करता है। और दूसरा ये कि कैरी फॉरवर्ड होके भी आ सकते और जो डिसाइड नहीं करता है, पुराने। जो डिसाइड नहीं करता है कि मुझे ये कष्ट नहीं झेलने, फिर भी जो उसने, मिरर कहा ना कि कर्मा इज अ मिरर, कि जो उसने उस समय पहले अपने पूर्व जन्मों में जिस तरह का दुख किसी को दिया, या किसी को मर्डर किया, या एक्सीडेंट किया पिछले जन्म की वजह से उसको पिछले जन्म की वजह से, या उसकी वजह से किसी को रोग हो गया, या उसने किसी को सताया। मतलब कि उसने अभी फॉर्म नहीं किए कोई कर्म, लेकिन जो उसको जो जो कष्ट हो रहा है वो उसके पिछले कर्मों की वजह से जो कैरी फॉरवर्ड होके जो उसके इस जन्म में आए हैं। बिल्कुल है ना, मैं चाहती थी कि बहुत लोग जाना चाहते हैं। अच्छा, इसी क्रम में मैं एक चीज और बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों को जैसे ये भी होता है ना कि हम इतनी पूजा करते हैं, फिर भी कुछ लोग, जैसे कुछ मेरे अपने ही कोई जानने वाले थे, वो तो मुझसे बोल रहे थे कि यार इतनी पूजा करते हैं फिर भी इतने बीमार क्यों रहते हैं। तो उसमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट है कि कर्म कट रहे हैं, आप भगवान की शरण में हैं, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं ना कि जल्दी जल्दी से आपके सारी जो, अब आपने कर्म तो क्योंकि कर रखे हैं तो उसको खत्म तो करना है, उससे तो स्वयं भगवान जब भी आपने मुक्त नहीं है। आत्मसमर्पण कर दिया ईश्वर को, हाँ। तो और बुरा काम भी नहीं किया, तो अचानक से कष्ट आए कुछ समय के लिए। अच्छा, उसका आंसर दे रहे हो। हाँ, तो क्योंकि वो कर्म कट रहे हैं, क्योंकि अगर वो भगवान की शरण में है तो भगवान तो उसको, मतलब वो कहते हैं ना कि सैनिटाइजेशन चल रहा है, जल्दी जल्दी सारे हिसाब उसके किताब वो कंप्लीट कर रहे हैं, कीटाणु बैड कर्म सारे मार रहे हैं, उसको डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं उसको, डिटॉक्सिफाई कर तो रहे हैं उस प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। उस तो प्रोसेस। बस यही है कि लोग सोचते हैं कि पूजा भी कर रहे हैं फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल घबराए नहीं, अपनी चीजों को कंटिन्यू रखें। वो हम अगर बीमार भी हैं या कोई किस तरह कष्ट आ रहे हैं, तो भगवान जो आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके कर्मों को जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं ताकि आप उसको आगे तक लेके ना जाएं। तो ये बात है। इससे में एक छोटी सी एक मुझे कहानी भी याद आ गई, मैंने किसी सत्संग में सुनी थी, ज्यादा उसको बड़ा नहीं करूंगी, कि जैसे एक अच्छे से कोई बड़े सिद्ध कोई संत थे, तो उनके यहाँ पे खेत में एक मजदूर था, तो वो काम करता था, तो वो बोलता था कि प्रभु आप सबको इतना ज्ञान देते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ है, तो थोड़ा मुझे भी कुछ बताइए कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने उन्होंने सोचा कि भाई मजदूर क्या बताऊं इसको, तो उन्होंने बोला बेटा तू राम का जो है जप कर लिया कर, राम नाम का। तो वो हमेशा अपना काम करता रहता, राम 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 जप करता रहता। फिर कभी उन्होंने भी देखा कि मैंने इसको बताया, ये तो बड़ा डेडिकेटेड होके मतलब पूरा लगा हुआ है कि कुछ काम किया, राम 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 राम। अब तो वो सोते जागते लेटते घर में मतलब एकदम पूरी तरह से रम गया, राम रटन में एकदम पूरा रम गया। लेकिन इसी बीच क्या था कि वो बड़ा बीमार होने लगा, ऐसे से मतलब उसके पैरों में परेशानियां होने लगी, घाव हो गए, वो चल नहीं पाता था, वो बिस्तर पे आके लेट गया बिल्कुल ही। लेकिन इस पूरी
प्रोसेस में। मतलब उसने कहीं भी राम, लेकिन एकदम उसको बोलते हैं, बस गया था। वो सोते जागते राम 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 करके। तो यही था कि फिर जब संत उससे मिले तो उन्होंने बोला कि तुम मतलब एक अच्छे उस पे जा रहे हो, है ना, कि मैं समझ गया तुम भगवान की उसमें हो, भगवान ने सारे तुम्हारे जो वो थे कर्म काट दिए। हाँ बिल्कुल, जो तुम्हारे जो कर्म है वो खत्म हो रहे हैं इसी जन्म में समाप्त इसी में, कि तुम बिल्कुल ही होता ना एक बिल्कुल अनेक जन्म लोगे, कष्ट काटोगे। हाँ, भगवान के पास। तो मतलब बिल्कुल ये फैक्ट है, सच्चाई की बात है। क्योंकि अच्छा ऐसा भी होता है कि जब आप भगवान की शरण में होते हो ना, तो बहुत वो भी आपकी मदद करते हैं, इसमें हमेशा बोलते हैं कि वो भी आपकी मदद करते हैं। तो ऐसा भी होता है कि ड्रीम्स में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि एक्सीडेंट हो गया या कोई डूब गए, तो मतलब इनके भी एक मैसेजेस होते हैं कि सच में वो घटना आपके साथ होने वाली थी, लेकिन क्योंकि आप भगवान की शरण में, तो उन्होंने आपकी उस चीज को उस स्वप्न में ही खत्म कर दिया। जैसे ड्रीम से एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ड्रीम में एक तो ये होता है कि आपको हिंट मिलती है कि आपके साथ क्या होने वाला है, पहेली के रूप में। और एक ड्रीम जो आप बात कर रहे हो, वो उस ड्रीम की बात कर रहे हो कि जब इंसान ईश्वर के शरण में जा चुका है, उससे मार्गदर्शन चाहता है और प्रतिदिन अनजाने में, जानता भी नहीं उसने क्या बुरे कर्म किए, उसकी क्षमा याचना डेली करता है कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने किसी का दिल दुखाया है। ये तो हमें करनी है रोज। तब ड्रीम में अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो भगवान बड़े दयालु होते हैं, और मैं सही बोल रहा हूँ शायद, तो उस समय उसको सपने फिजिकली कष्ट ना देते हुए, अब मारना है तो फिजिकली अगर मार देंगे तो फिर उसका कष्ट कैसे दूर होगा, तो सपने में ऐसा कुछ कहना चाहते हो? ये अच्छा, हाँ, सपने में बोलते हैं कि मृत्यु हो गई। या मैंने ऐसे कई बार देखा है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि सपने में कोई हीलिंग भी हो गई। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। किसी के बैकबोन में कुछ तकलीफ थी, तो कुछ लोगों ने ऐसे अपने एक्सपीरियंस बताया कि सपने में उन्होंने देखा कि कोई उनका इलाज कर रहा है ना, और कुछ उससे उनको फायदा भी मिला। तो ये सब चीजें हैं भगवान की शरण में। तो वही है कि मैं इतना बोलूंगी कि आप अपने पाप पुण्य जो भी अपने कर्म है भगवान को समर्पित रखिए। मतलब आपने अगर समर्पण करके क्षमा याचना मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा करना, जो भी मैंने किया, आगे का मार्गदर्शन करो, तो ईश्वर इतने दयालु हैं कि बहुत सारे इतने बड़े बड़े कष्ट हैं, वो आपको पूरे रात आपकी खराब बीती, तो इसका मतलब वो जो रियल में होने वाला था कष्ट, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उन्होंने एक रात में बहुत सारे कर्म ऐसे ही समाप्त कर दिए सपनों के माध्यम से। वो कष्ट सपनों में दे दिए, मैग्नीट्यूड को कम कर दिया। कर्मों से तो कोई मुक्त नहीं हो सकता, तो बस मैग्नीट्यूड को कम कर दिया। जितना कष्ट होने वाला था उतना नहीं हुआ, उसको कम कर दिया। तो अच्छा, जैसे ये और भी तरह की कुछ चीज होती है, भूत प्रेत योनिया वगैरह, तो ये भी क्या कर्मों का हिस्सा है, क्या है मतलब ये कर्मों की वजह से बनते हैं कि क्या है? बिल्कुल, मनुष्य जीवन तो सबसे प्रीशियस है, और अगर कोई बिल्कुल न्यूट्रल है और उसने अपना वो अपने उस कर्म को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, अच्छे कर्म को, तो उसे योनियों से गुजरना पड़ता है। ऐसा सबको मालूम होगा कि 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनियों को भी भोगना पड़ता है। बहुत भूत हैं, प्रेत हैं, ये सत्य है। भूत आप खुद ही मानते हैं कि हमारा शरीर भी भूत से ही बना है, पंचभूत। अच्छा, ठीक। है, सबसे बड़े भूत से तो हम ही जकड़े हुए, इसी से तो मुक्ति पानी है। पंचभूत, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। अच्छा, जब हमारी जो जीव इस शरीर में से निकल जाता है, तो फिर जब ये स्थूल शरीर बोलते हैं, ये हाड़ मांस का जो शरीर है, ये 5 भूत से तो हम अभी अटके हुए हैं, इनसे मुक्ति पाना है। ये एक बहुत बड़ा हमारा धर्म भी है, और इसी के प्रति हमें कर्म करना है, ताकि इस पहले इन भूतों से मुक्ति पा जाए। तो मरने के बाद स्थूल शरीर तो चला जाता है, जल भी चला जाता है, तो जो बाकी के जो बचते हैं, जो ऊपर नहीं जाते, ये एक रिसर्च का 3 तत्व रह जाते हैं सिर्फ। जरूरी नहीं है 3 तत्व है, जो उसमें प्रधान हो। किसी में वायु तत्व का प्रधान हो तो कभी लगेगा कि यार कुछ महसूस हुआ, तो वो वायु प्रधान है। कभी आपको लगेगा कुछ अग्नि जैसा दिखा, हल्का सा लाइट दिखा। कुछ लोग बोलते हैं कि फोटो में कुछ कैप्चर हो गया, रेडनेस आ गई, अगर वो अग्नि तत्व ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा उसमें भी आ सकते हैं। हाँ, आकाशीय तत्व तो सबसे निर्मल हो गया, उसमें तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा, ये रिसर्च का विषय है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो यम के दूत उससे लेके जाते हैं। तो आप भी पता कीजिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो बहुत से लोग यहाँ क्यों रह जाते हैं नॉर्मल। तो सबसे पहले बताऊं, जो ऊपर नहीं जाते और इसी मोह के कारण यमदूत ने क्यों नहीं ले जा पाते, इसका आप रिसर्च कीजिए। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। मोह के कारण, मान लीजिए कि पूरे जीवन भर उसने कष्ट से घर बनवाया, पूरा जीवन बिता दिया, कोई भी सुख नहीं भोगा, अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया, ठीक है, कि एक घर बनवा लो, एक अच्छा सा घर बनवाया, और उसकी मृत्यु हो गई। तो उस मोह से नहीं निकल पाता। बच्चों का मोह है कि उसने पूरा जीवन भर कष्ट सह के बच्चों को बड़ा सपना सोच रहा था कि उनको ठीक से बड़ा करूंगा, या नहीं कर पाए। हाँ, 10 साल तक का हुआ बच्चा है, 9 साल, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, वो नहीं जा पाया, वो ऊपर भी नहीं गया, पितृलोक में भी नहीं गया, यहीं भटकते रहा भूलोक में।
भूलोक में ही भटकते रहा, तो वो नहीं जा पाते। चाहे जो सुसाइड वाले केस होते हैं। हाँ, तो यम के दूत उन्हें क्यों नहीं ले जा पाते, ये आपके लिए रिसर्च का विषय, पर ऐसा होता है। तो वो भूत है, वो हानिकारक नहीं होते। अच्छा, सुसाइड केस होता है उसमें ये होता है कि भी ऊपर से बुलावा अच्छा, आया हाँ, नहीं है, अकाल मृत्यु, यहाँ से शरीर भी नहीं अकाल मृत्यु एक बहुत अकाल बड़ी बात है। अकाल हाँ। मृत्यु सबसे पहले तो लोग बोलते हैं कि यार एक्सीडेंट हो गया, अकाल मृत्यु हो गई। हाँ। ऐसा नहीं है। अक अकाल मृत्यु तब है जब वो प्लान्ड ना हो। अगर आपने पहले से ही प्लान्ड होगा कि आपके कर्म समाप्त हो गए, अब आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो किसी न किसी रूप में मृत्यु आ जाएगी, चाहे वो एक्सीडेंट के बहाना रूप एक में हो या किसी भी रूप में हो। तो आप मत डिसाइड कीजिए कि अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु तब है जब आपने कोई कर्म किया, किसी का मर्डर किया और उसका वो भटकता रहा जीवन में, और जब उसने जन्म लिया तो आपकी मृत्यु कर दी आपके विल के खिलाफ, तब अकाल मृत्यु मानी जाएगी। मतलब जब आपका मृत्यु प्लान्ड हो, उससे पहले आपकी मृत्यु हो जाए, तो वो अकाल मृत्यु होती है। तो जब तक उसका समय समाप्त नहीं होता, वो उसको यहाँ रहना पड़ता है। बहुत हद तक ये थ्योरी भी करेक्ट होती है। वो भी उन लोगों को भटकना पड़ता है। बहुत सारे सुसाइड वाले केस है जो अपने आप को ही मार लेते हैं, उनका समय समाप्त नहीं होता, तो वो भी इसी योनि में घूमते रहते हैं। ऊपर से बुलावा नहीं आया, मैं हाँ, प्रेत योनि में घूमते रहते हैं, उनका ऊपर से बुलावा नहीं आया होता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे बुरे लोग हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि मर गए, अब ऊपर पितृलोक में जाएंगे तो वहाँ हिसाब किताब होगा, उसके बाद बहुत मार पड़ने वाली है। तो बहुत से ऐसे वो हानिकारक होते हैं जो इस पृथ्वी में, वो हानिकारक होते हैं, और जिनको बहुत मार पड़ने वाली होती है, हनुमान जी वो करते हैं। हाँ, हाँ, तो वो इससे उसमें थोड़ा सा परेशान करते हैं। इसके अलावा भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, कुष्मांडा, बहुत सारे इसमें तो ये योनि है। अच्छा। हाँ, इसके अलावा असुर है, राक्षस है, वो तो कलयुग में नहीं है, क्योंकि एस्ट्रल योनि क्या है? एस्ट्रल योनि यही है। अच्छा। एस्ट्रल योनियां यही है, और भौतिक योनियां ये 84 लाख योनियां है। तो इस तरीके से सोल की जर्नी ऐसी भी रहती है। तो ये सारी चीजें, पर कर्म जो है, आप जो है अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, अपने कर्मों को काट सकते हैं। किस तरीके से कर्म काटना है, ये आप बताओ। तो कर्मों से मुक्ति के लिए इंसान को जो अपने डिजायर्स हैं उसको खत्म करना होगा। कर्म तो करना ही है। अब अपना जॉब है, घर चलाना है, रुपया कमाना है, पैसा, तो वो तो ठीक है, लेकिन एक होता है अननेसेसरी का, बहुत ग्रीडी, मतलब अपने डिजायर्स को जो है हमें जितना हो सके हमें उनको कम करना है, क्योंकि हमें यहीं अटक के नहीं रहना है। लोगों ने मतलब, क्योंकि इसके अच्छे भी, ये तो एक हमारा एक पृथ्वी पे क्या है ना, एग्जामिनेशन हॉल है। हम एग्जाम करने के लिए आए हैं, इसका स्कोर रिजल्ट जो होगा उस हिसाब से आगे भी बहुत अच्छी, ऊपर भी बहुत अच्छी जगहें हैं। मतलब ये एक बोल सकते हैं कि ये आपका परमानेंट घर नहीं है। यहाँ पे आप पहले भी कई बार आए हो, आगे भी आओगे, है ना। तो अच्छा अपना यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करिए, अपने कर्मों को अच्छा मजबूत बनाइए। अच्छा, अच्छे कर्मों को क्या पहचान होती है? अगर कोई इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, हम्बल हो जाएगा, वो हम्बल हो जाएगा। आजकल की दुनिया में, कलयुग में तो सभी हम्बल है। जब पहचानेंगे कैसे? आजकल तो सभी हाँ, ये अच्छा सवाल है कि पहचानोगे कैसे कि हम्बल है कि नहीं। देखिए, हम्बलनेस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो व्यक्ति को आप हम्बल समझते हो, या अपने आप को भी, अपना भी टेस्ट आप कर लो, क्योंकि हम्बल तो इंसान अपने आप को ऐसे दिखा सकता है, कैरी कर सकता है। सच बात है कि रियल में कैसे वही है ना, जब पाप करता है तो अकेले में करता है, और जब पुण्य करता है तो ये देखता है कि कितने लोग देख रहे हैं। तो हम्बलनेस का ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। और अपने ऊपर भी अपने आप टेस्ट करना कि जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है ना, तब आप अपने से छोटे, या अपने से कमजोर, या अपने से गरीब, या किसी मुसीबत में गरीब, कमजोर व्यक्ति, या अपने से किसी भी तरह से छोटे, किसी भी एंगल पे ले लो, और जब आपको कोई नहीं देख रहा होता, जांचने परखने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ आप होते और कोई नहीं, तब आप कैसे बिहेव करते हो? अगर आप उस समय हम्बल हो, तो वो है असली हम्बलनेस। बाकी सब फेक है। क्योंकि हाँ, हर इंसान अपने आप को तो अच्छे से पहचानता ही है। आप सही करोगे, गलत करोगे, तो आपके सबसे पहले दिल में आ ही जाएगा, मैंने सही किया या गलत किया। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, बहुत अच्छी बात है कि सही किया गलत किया। जैसे बहुत लोगों ने वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, महापुरुष कुछ नहीं, मैं कहता हूँ कुछ मत पढ़ो। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक हुआ था, उसने ये सवाल पूछा ईश्वर से। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक विधि होती है जिसमें ईश्वर से भी आप सवाल पूछते हैं कि प्रभु जाने कैसे सही क्या है कि गलत क्या है, हाँ। बिना कुछ पढ़े, बिना किसी सत्संग में जाने। तो ईश्वर ने जवाब दिया जो मेरे एकदम दिल में छुप गया। ठीक है, अब ईश्वर कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा। ईश्वर ने कहा कि मैंने सबको फीलिंग्स दी। आप कुछ भी नहीं जानते, आपने किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले, आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, बहुत अज्ञानता है। तो एक चीज बड़ी प्रबल ईश्वर ने आपको दी है, वो फीलिंग है। आपको हमेशा पता रहता है, आप बस उसे लीपा पोती करके अपनी गलत चीजों को सही कर देते हो, लेकिन आपकी फीलिंग जो है वो एकदम क्लियर, धुंधली नहीं, बिल्कुल क्लियर मैसेज देती है कि ये गलत है और ये सही है। इसीलिए ये
लाइन बड़ी सदियों से फेमस है, दिल की सुनो। दिल तो इसका असली मतलब ये है कि अगर आप कुछ नहीं जानते तो आपकी फीलिंग आपको बताती है कि आप सही हो या गलत हो। बस उस फीलिंग को आप दबा के अपना मैनिपुलेट करके गलत चीजों को सही साबित मत करो। आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है। तो इस तरीके से इंसान अपने आप को सुधार सकता है। बाकी कर्मा इज अ मिरर, आप करोगे आपको भोगना पड़ेगा। आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या भोगना है। ये तो मान लो 50 साल जिया इंसान, 100 साल जिया, 150 साल जिया, लेकिन 150 साल पता नहीं कौन जीता हो। त्रेता वगैरह में तो बहुत जीते थे, लेकिन अभी तो यही है। तो नहीं है। लेकिन करोड़ों साल आप इससे पहले जो जीत चुके हैं और आने वाले करोड़ों साल आप कैसे रहोगे, तो करोड़ों साल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 100 साल? उसकी तैयारी करो, इससे 100 गुना अच्छा ऊपर है। तो यहाँ पर काम कैसे करना है, ईश्वर ने गीता में ही श्लोक है कि कर्तव्य के रूप में काम करो। आप जो भी कर रहे हो कर्तव्य के रूप में, फल की इच्छा ना करो। फल तो मिलना तय है। आप बुरा करोगे तो आप बच नहीं सकते, क्षमा याचना करोगे तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो भी आप नहीं बच सकते, आपको तब भी मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको उसको भी भोगना पड़ेगा। सुख भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने कुछ भी अच्छा काम किया उससे भी आप बच नहीं सकते। कभी कभी बुरे कर्मों को से आप बचना चाहते हो तो कुछ अच्छा काम कर देते हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। बहुत ज्यादा पुण्य कर रखा है तो इसके अलावा आपको सबसे अच्छा ये है कि ईश्वर को सब दान दे दो, समर्पण कर दो, उनसे मार्गदर्शन मांगो और बोलो कि मेरे भगवान ईश्वर, मैं जो भी पुण्य कर रहा हूँ वो भी आप ही को दान, पुण्य ही दान कर दो। सबसे अच्छा मार्ग ये भी है। बाकी कर्मा इज अ मिरर वीडियो बहुत लंबी हो गई। मुझे हमें तो कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हम लोग भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। नॉलेज जो है आपको हाँ, हम भी जर्नी पे है। अगर हमारी वजह से कुछ 4 लोग भी अपने जीवन में कुछ सुधार लाते हैं, बदलाव आता है, उनको कुछ फायदा होता है, तो यही हमारा और फिर से दोबारा पुनः निवेदन है कि अगर कोई गलती हो तो प्लीज क्षमा करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।